बड़ी खबर देख सकते हैं, राहुल गांधी हरियाणा आते हैं, बृजेंद्र सिंह की यात्रा में आते हैं, यात्रा के समापन पर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो तमाम कांग्रेसी नेता जो आगे पीछे एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लेकिन जब भी कभी राहुल गांधी आते हैं तो सभी एक मंच पर भाईचारा निभाते हुए नजर आते हैं। कल भी ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिली। जब राहुल गांधी गुरुग्राम में पहुंचे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां पर मंच पर मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर मौजूद रहे, सीनियर कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह गोगी मंच पर मौजूद रहे, और भी चाहे पंडित कुलदीप शर्मा की बात की जाए, और भी बहुत से कांग्रेस के नेता जो आगे पीछे तो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से बाज नहीं आते हैं, बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ बातों बातों में बहुत कुछ कह दे जाते हैं, लेकिन कल एक ही मंच पर जो है मोहब्बत जो है बांटते हुए नजर आए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शमशेर सिंह गोगी, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, पूर्व विधायक। उनसे जानना चाहेंगे, गोगी जी क्या कुछ कहेंगे। कल तो सभी नेता एक साथ मंच पर बैठे हुए थे, एक साथ बातें मार रहे थे, चाय कॉफी भी पी होगी। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, और वो भी जब कभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी हरियाणा दौरे पे आती है। देखो, मेरी आपके माध्यम से सबको मैं पहले तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, जैसे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आते हैं तो सब नेता उसके छत्र छाया में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर वो हाथ के पंजे को ही अपना नेता मान लें, अपनी आस्था का केंद्र मान लें और कांग्रेस मान लें, तो सबको वहाँ भी इकट्ठे होना चाहिए। और ये यात्रा जो आदमी लेके चल रहा था, वो हाथ के पंजे को लेके चल रहा था, कोई वो व्यक्तिगत अपना लोगो लेके नहीं चल रहा था। लेकिन हर कोई अपने आप को सीएम तो प्रोजेक्ट करता ही है ना। उनकी यात्रा में जब नारे लगते हैं अगला सीएम या कुछ इस तरह के उनके कार्यकर्ता कहते हैं, तो फिर क्यों दूसरा सीएम कैंडिडेट जो अपने आप को भी सीएम मानता है या पूर्व मुख्यमंत्री है, वो क्यों फिर किसी की यात्रा में जाएगा। देखो, मेरे को नहीं लगता, हमारे यहाँ भी यात्रा हुई और एक जगह एक व्यक्ति ने ये बात कही कि आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री बनोगे, और उसने उसी टाइम उसको रिबट किया। और मैंने भी खुद उसी टाइम बताया, माँ भाई सद्भाव कहाँ रहेगा अगर मुख्यमंत्री बनाने का काम शुरू कर दोगे। मुख्यमंत्री बनाने की वजह से ही तो सारा रोड़ा है। जो आपस में थोड़ा बहुत खींचतान है वो किस बात को लेके है, मुख्यमंत्री को लेके। तो अगर आप मुख्यमंत्री को लेके सद्भाव यात्रा तो फिर नहीं रहेगी। तो उन्होंने खुद भी, बृजेंद्र सिंह जी ने इस बात पे कहा भी ये इस तरह की छोटी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। कल भी मैंने देखा, यात्रा के अंदर भी उन्होंने एक अनाउंसमेंट की भी कोई आदमी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी और कांग्रेस जिंदाबाद के अलावा सद्भाव यात्रा का जिंदाबाद का नारा लगा सकता है। इससे अगर किसी ने शरारत करने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। तो वो भी शायद तभी उन्होंने कहा जब मंच के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नारे लगे थे ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ, मैंने तो देखा नहीं। अगर मेरी गैर हाजिरी में कुछ हुआ हो, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई नारा लगा, ना वहाँ बरजिंदर सिंह का कोई नारा लगा। वहाँ स्टेज से सद्भाव यात्रा जिंदाबाद का नारा खुद बरजिंदर सिंह ने ही लगाया। और लोगों ने जब राहुल गांधी और बरजिंदर सिंह जी बोलने लगे तो तब उन्होंने हू करके उसका स्वागत के तौर पे, जैसे वेलकम करते हैं ना, ताड़ी बजा के, वो उस तरीके से किया। वो किसका स्वागत किया? राहुल गांधी का। और बरजिंदर सिंह जब बोलने के लिए खड़े हुए, बाकी मेरे को तो कोई ऐसी बात वहाँ, देखो स्टेज पे कोई किसी तरह की कोई चीज़ थी नहीं। एक बात हुई, वो भी AICC के सेक्रेटरी से गलती हो गई कि उसने हुड्डा साहब के बाद बुलवाना था राव नरेंद्र सिंह जी को, और हो सकता है कोई और स्ट्रेटजी हो उसके पीछे, भाई बाद में स्वागत कर देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट बड़ा होता है, उसको पहले ही बुलवाना चाहिए था। तो तब राहुल जी ने कहा कि नहीं, पहले इनको बुलवाओ फिर मैं बोलूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ये कहते थे कि वो नहीं जाएंगे बृजेंद्र सिंह की यात्रा में, बेशक राहुल गांधी आ जाए, क्योंकि वो पर्सनल
उनकी यात्रा है, इस तरह का बयान आपने भी पहले सुना होगा, लेकिन कल वो यात्रा में मंच पर मौजूद रहे। हालांकि यात्रा में पैदल चलते हुए तो नजर नहीं आए, लेकिन मंच पर मौजूद जरूर रहे। नहीं, वो थे ही वहाँ, वो आए ही वहाँ स्टेज पे थे। यात्रा के अंदर राव नरेंद्र चल के आए और भी बहुत लोग थे वहाँ। तो लेकिन इससे तो दिखता है ना फिर फूट है, मतलब कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी यात्रा लेकर आए थे तो तब तो सभी नेता साथ चल रहे थे। जब कल राहुल गांधी हरियाणा की सड़कों पर पैदल चल रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे कांग्रेसी नेता गायब हैं। इसका जवाब तो हुड्डा साहब ही दे सकते हैं। मतलब लगता है ना आपको कि फूट अभी भी है? अब मैं तो खुद वहाँ था जहाँ से यात्रा शुरू होनी थी, तो चौधरी बरिंदर सिंह कहने लगे, कहते भी यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, तेरे से स्टेज पे नहीं पहुँचा जाएगा, तू ऐसे कर। और मैं धीरे धीरे चल के पहले स्टेज पे पहुँच गया। मैं चलिया तो, लेकिन मैं दूसरे तरीके से पहुँच गया। मैं भीड़ में होता तो हो सकता है मेरे को स्टेज पे ही ना लेकिन ये नेता नहीं चले। नहीं चले, प्रभारी भी चलिया, सारे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे। हुड्डा साहब जब यात्रा पहुंची आए ही उस टाइम, और पीछे स्टेज के पीछे से गली थी, उधर से आए। मतलब बैक साइड एंट्री मारी है कल उन्होंने। राहुल गांधी जब मंच पर मौजूद रहे तो मतलब साथ साथ यात्रा में नहीं चले। ये आप कुछ भी कह सकते हो, एक लेकिन सवाल जब वो वहाँ आए तो यात्रा के लिए ही आए और उन्होंने बरजिंदर सिंह को आशीर्वाद भी दिया। चलो अच्छी बात है, आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो फूट है कांग्रेस की वो खुलकर सामने देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी आते हैं जब कभी हरियाणा, इन तमाम नेताओं को इकट्ठा करने की कोशिश शायद कभी की नहीं उन्होंने। उनको भी लगता है कि जब फूट है आपस में इस तरह की खींचतान चल रही है, क्या कल कोई ऐसी बातचीत हुई, आप लोगों को इकट्ठे बिठाकर कहा गया कि अगर हरियाणा में आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनानी है और तभी आप आएगी जब आप लोग इकट्ठे होंगे? ऐसी कोई बातचीत हुई है कभी? नहीं, ऐसी तो कोई वहाँ ऐसा माहौल भी नहीं था। वहाँ तो जो भाषण हुआ है वो आपने भी सुन लिया। उन्होंने आह्वान किया है, भाई आपकी यात्रा जो है उसको अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने कहा ये इसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, पार्टी की। राहुल गांधी इतनी बड़ी बात कह गए, लेकिन फिर भी एक बार भी यात्रा कई महीनों से चल रही है। कितने महीनों से चल रही है ये यात्रा? राहुल गांधी जी ने आज कही है ना, अभी 5 हल्के रह रहे हैं। आप उन 5 हल्कों में ही इसका बदला हुआ रंग देखो। तो क्या अब लगता है कि अब आप राहुल गांधी इस तरह का बयान देकर गए हैं कि कांग्रेस की यात्रा है, बृजेंद्र सिंह की यात्रा नहीं है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा में नजर आएंगे? अब ये उनके ब्याह पे मैं कैसे बता सकता हूँ। कुमारी शैलजा पहुंची थी कल। कुमारी शैलजा जी ऑलरेडी उत्तराखंड के दौरे पे थी। 7 तारीख से लेके 12 तारीख को वापस आएंगी। उनका मेरे को फ़ोन आया भी आप लोग जाओ, और मतलब मैं तो मजबूरी है कि अब मैंने यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट और सब लोगों को टाइम दिया हुआ है और मैं यहाँ पे हूँ, और बरजिंदर सिंह का मेरे को फ़ोन आया था। लेकिन गोगी जी, एक सवाल है अपने आप में, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो है ना, कि सिर्फ जब केंद्र का कोई बड़ा नेता आता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन तीनों में से जब कोई नेता आता है, या खड़गे जी आते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिर्फ तभी आप लोग एक साथ मंच पर नजर आते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शमशेर सिंह गोगी, कभी भी उसके अलावा आप एक साथ कभी किसी मंच पर मौजूद नहीं रहे, किसी प्रोटेस्ट पर मौजूद नहीं रहे। ऐसा क्यों है? नहीं, शुरू में जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, जितने भी प्रोटेस्ट हुए सारे ग्रुपों के लोग आते थे। वो 2-4 दिन ही रहा, फिर अब दोबारा से फूट हो गई है। दोबारा से जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलग चलता है, ग्रामीण प्रधान अलग चलता है, आप अलग चलते हैं, दूसरे लोग अलग चलते हैं। अब फिर से वही हो गया। शुरू में जोश जरूर था कि जब संगठन बनाया तो सभी एक साथ हों, लेकिन अब फिर वही फूट देखने को मिल रही है। अब मैं सच्ची बात बताऊं जी, शुरू में उनको ये लगता था कि सबको बुलाना चाहिए। अब शायद ये लगता है कि अब किसी को बुलाने की जरूरत, मतलब हम ही हम हैं, तो शायद कह रहा हूँ मैं, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि अब उनका मैसेज ही नहीं आता। मतलब मैसेज नहीं आता, अब आपको नहीं बुलाते सीनियर होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते? काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ। मतलब समझ गए कि अब अपने आप को बड़ा नेता समझने लग गए, लगता है प्रधान आप। तो प्रधान ही है। अब प्रधान के आगे कुछ भी, सब कुछ। राहुल गांधी कल काफी कॉन्फिडेंस में बड़ी बातें कहते हुए नजर आए कि हम ही हराएंगे पीएम मोदी को, हम ही हराएंगे, इनके दिन आ गए हैं। ऐसी बातें काफी कुछ कही उन्होंने। देखो, इसके समर्थन में मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर इस देश को, भारत देश जो आज है, ऐसा ही देश रहना है तो इस कांग्रेस को मजबूत करना होगा और कांग्रेस को ही जिताना होगा, तभी ये देश बचेगा।
अगर एक विचारधारा से ये देश कभी ना चला है और ना चलेगा, अगर यही विचारधारा के लोग हावी रहे तो फिर इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा। ये राहुल गांधी ने सच कहा है, कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है और इसको हरा सकती है। लेकिन आप मजबूत करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस मजबूत होगी, मजबूत कहाँ से होएगी? एक दूसरे को देखकर राजी नहीं है, एक दूसरे को कोई स्लीपर सेल बोलता है। आपने ही शायद वो बयान दिया था, स्लीपर सेल वाला बयान मैंने था। नहीं दिया, राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी पार्टी में बहुत सारे स्लीपर सेल हैं। आपने लेकिन इशारा तो पूर्व मैंने- मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ कर दिया था। ना, मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी जी जब आप बता रहे हो भी स्लीपर सेल है तो उनसे सावधान रहना चाहिए। है कौन स्लीपर सेल आपको पता है? ये तो राहुल गांधी जी को पता होगा, मेरे को पता होता तो मैं निकाल देता बाहर। लेकिन आपने पिछली बार जब हमने उससे पूछा था तो आपने ये कहा था कि जिनकी वजह से सरकार नहीं आई वो लोग हैं स्लीपर सेल। स्लीपर सेल कौन होता है? जो आपका वफादार है, पार्टी का वफादार है, वो स्लीपर सेल तो नहीं हो सकता। मतलब आपका कहना है कि पार्टी के एक दो बड़े नेता हैं आपकी पार्टी में जो बीजेपी के साथ या दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन जो पार्टी के साथ गद्दारी करता है, जो किसी भी कंप्रोमाइज के तहत पार्टी को धोखा देता है या उसको हरवाता है, कुछ भी करता है, तो उन्हीं को सोच के पूरे देश का एक्सपीरियंस राहुल गांधी जी को है। यही तो लेकिन नाम क्यों नहीं ओपन करते आप लोग? उनके विधायकों के नाम तो ओपन कर दिए जो गद्दार थे, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन ऐसे बड़े नेता का नाम ओपन क्यों नहीं करते? बातों ही बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं। क्रॉस वोटिंग वाला कर दिए, लेकिन उनके तो नहीं करे ना, जिनके कैंसिल हुए। वो क्यों नहीं करें? ये तो हुड्डा साहब से पूछो, हुड्डा साहब ही बताएंगे सारा कुछ। मेरी पावर में नहीं है ना। अगर मेरी पावर में होगा तो मेरे को डिसिप्लिन का नोटिस आ जाएगा। वैसे डिसिप्लिन की तो वैसे कल हुड्डा साहब खुश नजर आ रहे थे आप लोगों के साथ। हमारे साथ तो खुश थे, सुरजेवाला भी जी थे, वहाँ सब लोग थे। किस चीज़ का नोटिस आ जाएगा आपको, वो बता रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ भी वैसे तो जो गद्दार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं, लेकिन अगर हमारे जैसा कोई किसी बड़े नेता के खिलाफ बोल देगा तो फिर कहेंगे भी डिसिप्लिन नोटिस दो इसको। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तभी शायद आप नाम नहीं लेते, लेकिन बातों बातों में इशारा कर देते हैं, नाम लेने से बचते हैं आपकी नोटिस ना आ जाए। मैंने कांग्रेस में रहना है तो डर भी जरूरी है। सच्चाई तो फिर भी नहीं छिपेगी, वो तो आएगी सामने। कब तक आएगी सामने? कोई ना कोई बोलेगा। जैसे हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है, वो ऑथराइज है, उसको बोलना चाहिए। जो प्रभारी है उसको बोलना चाहिए, जो CLP लीडर है उसको बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैंने गद्दारी की है तो मेरा नाम लो। एक मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल के, उनके बारे में भी कुछ आप बता रहे थे कि जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई ऐसा विवादित बयान दिया था। देखो, जो शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी का नफरती और सांप्रदायिक जो चेहरा है वो खुल के सामने आ गया। फरवरी 2024 में इसी शुभेंदु अधिकारी ने, जब ये CLP लीडर था वहाँ का, एक IPS ऑफिसर जो सिख था उसको खालिस्तानी कहा था। और 20 फरवरी को विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया था। उसकी वीडियो भी मैं आपको दे सकता हूँ। भाई, अगर एक पगड़ी देख के एक सिख को आप खालिस्तानी कहते हो तो फिर आपकी सोच क्या है? जब वोट लेने होते तो पगड़ी बांध के चलते हो। अब भी नायब सैनी जी वोट, खट्टर साहब भी पगड़ी बांधते हैं, तो क्या वोट ही सबसे बड़ी है? और मैं तो ये भी आपके माध्यम से कहूँगा कि जो लोग पगड़ी बांधते हैं उसको भी इस बात के बारे में विचार करना चाहिए कि जब बीजेपी में जाते हो तो वहाँ सारे बीजेपी वाले शुभेंदु अधिकारी ही हैं और कोई नहीं है। पगड़ी सबकी नकली है। तो आप देख सकते हैं, बातों ही बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता शमशेर सिंह गोगी, जो पूर्व विधायक भी हैं, कल एक साथ मंच पर नजर आए। राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ब्रिजेंद्र सिंह। लेकिन वो सिर्फ तब होता है जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी हरियाणा के दौरे पर आते हैं। लेकिन उसके अलावा तो एक दूसरे की टांग खिंचाई बातों ही बातों में बगैर नाम लिए करते जरूर रहते हैं, जो साफ तौर पर इशारा करती है कि कांग्रेस में फूट अभी भी जिंदा है, बेशक कोई नाम ले या ना ले। लेकिन ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।